तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब को जो है 9 सीटों पे रिजर्वेशन दी गई। तो उसके बाद जो अपर कास्ट के लोग थे जो एक एरिया में उनके ऊपर हुक्म चलाते थे, उनसे वो अधिकार छिन गया जब वो उनको पता चल गया कि अब हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सारे लोगों को अपने साथ भड़काना शुरू किया और इस चीज़ की एक जो इलिजिटिमेट डिमांड है ये रखनी शुरू कर दी। तो हम इसके कड़े विरोध में हैं, क्योंकि हमारे साथ जो सामाजिक भेदभाव है ये सदियों से होता आया है। तो आज जबकि हमारी जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो एजुकेशन की तरफ निकल रही है, हर चीज़ में समाज के हर उस कार्य में हिस्सा ले रही है, तो इन लोगों को वो चीज़ सहन नहीं हो रही। तो इसके करके वो जो है दोबारा, हालांकि 40% रिजर्वेशन, चाहे वो OBC हो, चाहे वो पहाड़ी रिजर्वेशन हो, चाहे वो EWS हो, चाहे RB हो, कुल मिला के 40% रिजर्वेशन वो पहाड़ी कम्युनिटी इंजॉय कर रही है। डिमांड कर रहे हैं, ये जो लोग हैं उनको शामिल भी कर दिया गया है। देखिए वो अभी ये डिमांड कर रहे हैं, तो हम उनकी डिमांड के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। हम सरकार का क्या रवैया है? देखिए सरकार के लिए तो हम यहाँ पे हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, हम सरकार को इस चीज़ से आगाह करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम ऑल इंडिया जो गुज्जर समाज है, 30 करोड़ जो गुज्जर है इंडिया में, वो सारा इस हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के साथ खड़ा है। और जितना भी ST गुज्जर तो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। नहीं, देखिए आरक्षण की बात किसने कहा? ये बात आरक्षण की बात जो कहे बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो आरक्षण है ये क्यों लाया था कि जो क्लासेस हैं जिनके साथ सर आपने, मैं एडवोकेट दिवाकर विधुरी दिल्ली से ही हूँ, और आपने गलत कहा कि कोई किसी गुजर ने आरक्षण खत्म करने के लिए बोला, किसी ने नहीं बोला। आज का हमारा प्रोटेस्ट सरेआम मतलब आरक्षण को कहते हैं ST केवल हम J&K के लिए हैं। आज J&K का जो ST का दर्जा है उसके साथ सरकार छेड़छाड़ ना करे। कैसे खड़े होंगे जब उनको यही नहीं पता कि OBC में हम आते? सबको पता है सर, सब लाभ ले रहे हैं, हम गुजर लाभ ले रहे हैं OBC में। आप यानी अभी हम ST की बात कर रहे हैं, J&K की। वहाँ के J&K के जो ST का दर्जा उसके साथ सरकार छेड़छाड़ कर रही है, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए आज आए हैं, और अगर सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना है तो सारे हिंदुस्तान के गुर्जर समाज यहाँ होगा, और यहाँ से संसद तक या हमें कुछ भी करना पड़े। और ST की जितनी भी अभी कम्युनिटीज हैं, अकेले गुर्जर समाज ही नहीं है, सबके सबका ये प्रोटेस्ट होगा। सरकार पे तो आरोप लगता है आरक्षण विरोधी सरकार है। तो सर ऐसा नहीं है, आरक्षण पे कोई विरोधी सरकार कोई नहीं होती। अगर होती तो ये समाप्त नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है। सरकार भी ठीक है, लेकिन सरकार की कहीं कुछ ऑफिसर्स की गलत मंशा की वजह से हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, क्या आपको उसमें आरक्षण खत्म करने की साजिश नहीं दिखाई देती? सर ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आरक्षण है। वहाँ ST का 9 सीटों का आरक्षण है, इससे उससे कोई संबंध नहीं है। वो जो अपर कास्ट आना चाह रही है केवल इसी की वजह से, वो वैसे ही बहुत समृद्ध हैं। आप अपने घर में बैठे रहिए भाई साहब, आप हमारे ST के इसको स्टेटस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हमारा उसी के लिए प्रोटेस्ट है सर। तो आपकी मेन मांग जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की है? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सारा टोटल रिजर्वेशन, हमारी पूरी रिजर्वेशन जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, हमारे रिजर्वेशन के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार हमारे ही हैं, सिर्फ वो हमारे पास ही रहे, ना कि हम किसी की हिस्सेदारी चाहते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर समाज में बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है इससे पहले, और उसके खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी है और अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करके आज हम जो थोड़ा उनके सामने, कुछ ही लोग हमारी कम्युनिटी से, चंद लोग, जैसे मैं वहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, ऐसे मेरे काफ़ी सारे साथी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, बाकी दिल्ली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, ये अपने आप को मानते हैं कि आप लोगों ने शोषण झेला है। वो लोग तो क्या आपको नहीं पता कि हमने शोषण झेला है? हम तो मानते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ही जो लोग किसी पे दबाव बनाते हैं वो ये थोड़ी कहते हैं कि हमने उस पे दबाव बनाया। ये तो समाज देख रहा है कि किस तरीके से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ वहाँ पे जो है ऐसे भेदभाव किया गया। बाकी पशुओं को जलाया, शोषण की जितनी भी घटनाएं आती है उसमें अधिकतर मामलों में तो OBC के लोग, जो आपके भाई बंधु गुर्जर समाज, आप वही अपराधी पाए जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये कौन कह रहा है? ऐसा ये बात आप मीडिया के सामने नहीं कह सकते। आप कैसे कह सकते हो कि गुजर अपराधी है? गुजर अपने संघर्ष के लिए लड़ा है। नहीं, आप इन्होंने गुजर शब्द इस्तेमाल किया है। सर
आपने गुजर शब्द बोला है, आप अपनी बाइट चेक कर लीजिए। मैंने बात चेक की। हाँ, तो आप गुजर शब्द का नहीं कह सकते अपराधी है। गुजर अपने संघर्ष और अपने अधिकार के लिए लड़ा है और लड़ता रहेगा गुजर। और सुनो, ये जम्मू कश्मीर के गुजर, ये जम्मू कश्मीर के गुजर है और इनके साथ हम पूरे एनसीआर का गुजर साथ खड़ा है। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, हाँ हम सारे हैं। ये एक अकेले से नहीं होता, शुरुआत कहीं ना कहीं पहले से ही करनी पड़ती है। शुरुआत ऐसे ही होती है। टोटल 28 करोड़ है, टोटल 28 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में। मेरे कहने का मतलब ये है, आप एसटी की बात करिए। अरे मैं अपराधी, अरे आप एसटी की बात करिए। अपराधी नहीं बोला, हम कह रहे हैं आप एसटी की बात स्टेटमेंट वापस लीजिए आप अपनी। कैसे आप अपराधी कैसे कह रहे हैं हमें? क्या अपराध किया हमने? प्रधानमंत्री बड़े मंच पे खड़े होकर कहते हैं जम्मू कश्मीर पढ़े लिखे हैं, कसाना साहब बताएंगे। कसाना साहब अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कश्मीर के गुजरों को। आप ज्यादा छोड़ो, आप ये बताएंगे, कसाना साहब बताएंगे। आता है, चलिए छोड़ो। आप ऐसे लोगों के लिए समाज में थोड़ा सुनो, आप सभ्यता से बात करें, सभ्यता से बोलना ना। हमारे जम्मू कश्मीर का जो गुजर बकरवाल है वो एसटी आरक्षण में अकेली जाति नहीं है। एसटी जाति में और बहुत सारी छोटी है, जो वाल्मीकि है, जो वहाँ सुलकास्ट है, इस टाइप की जो आप बंजारे हैं वो भी जाती हैं। आज विषय ये है कि 100% में से 40% आरक्षण अनारक्षित सीट है, 40% उसका वो आनंद ले रहे हैं ऑलरेडी ऊपर की जातियां। और जिन गुजरों के बारे में आप सोच रहे हैं, वहाँ का एक भी गुजर आज तक, अरे सुनिए कौन है, अरे सुनो जी सुनो, आज तक वहाँ का एक भी गुजर आज तक आतंकवादी नहीं हुआ है, आज तक रिकॉर्ड है। उस हमारे गुजर बकरवालों को राष्ट्रभक्त माना जाता है। आपने टीवी पे सुधीर चौधरी की बाइक भी सुनी होगी, आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और 2 लोगों को मिलिट्री के साथ लड़ करके आतंकवादियों को मारने के लिए, मारने के लिए हमारे वो जो खुद मुस्लिम गुजर जो हमारे आए और सऊदी अरब से नौकरी छोड़ के आए और 247 आतंकवादी मारे। वो राष्ट्रभक्त काम जिसके जो बर्बाद थी, जो जंगलों में घूम रही थी, उसको सरकार ने जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे एसटी का आरक्षण दिया था 1991 में। उसके बाद वो आरक्षण से आगे बढ़े। वो लोग जो जंगलों में घूम रहे थे, आज उनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। आपकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे, मैं इस चीज को मानता हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा बता रहा यार, एक ज्यादा बोलते हैं दिक्कत है। हमारा विरोध है, सुनो, हमारा विरोध है जो लोग ऑलरेडी बहुत सक्षम हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उन्हें पहाड़ी क्षेत्र के नाम पर एसटी में आरक्षण के लिए वो डिमांड कर रहे हैं। सरकार के कुछ लोग उसके इशारे पर नाच रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ, सरकार को अपनी आवाज हम ये बताने के लिए सब लोग, हम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा हिंदू और मुस्लिम गुजर पूरे हिंदुस्तान में एक है और हम एक आवाज बन के लड़ते हैं हमेशा। तो हम ये आवाज देना आए हैं कि उस पर हमारे पर छेड़छाड़ नहीं करी जाए और उस आरक्षण में उन जातियों को नहीं ली जाए, बस इसके लिए आवाज उठाना है। संख्या बड़ी कम रहेगी सर आवाज देने के लिए। अभी आज पहली बार आए हैं, आज पहली बार आए हैं, आज हमें अपनी जनसंख्या नहीं, हमें आप लोगों की जनसंख्या बढ़ाना चाहिए। जो आपके कैमरा चल रहे हैं, हम आपके माध्यम से पूरे देश के अंदर ये बात फैलाना चाहते हैं। और कश्मीर का गुजर देशभक्त गुजर है। चाहे आप जो है कारगिल का युद्ध देखो, चाहे वहाँ से आतंकवादियों को खत्म करने का मुद्दा, देखो, तो केवल गुजर कौम ऐसी वहाँ पे जो देशभक्त के कौम से जो कहलाई जाती है। और जो घाटी का अन्य बाकी कम्युनिटी का, सुनो, केवल हम गुजर से अपनी कम्युनिटी से बात करेंगे। केवल हम गुजर हैं, दिल्ली के गुजर, हम अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में इंद्र मेघवाल की हत्या की गई, वो एसटी समाज से आते हैं। आपके संगठन या आपके समाज ने मतलब इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया देश भर में? ऐसा सुनो, अपराधी हर जाति में होते हैं, हर समाज में होते हैं। वो अपराधी किसी का नहीं होता। अपराधी किसने किया भी, अगर वो कोई आप हमारी जाति को बताना चाहते हो तो वो ऐसा नहीं, मैं बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे भक्ति के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर दो लोगों को गवर्नमेंट ने पद्म श्री दिए वहाँ पर,
देशभक्ति के लिए, मोहम्मद बिन गुजर को और सरवर कसाना को, औरंगजेब की, और हम पूरे मिलिट्री के साथ रहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर का मैटर है। तुम कह रहे हो ना यूपी को राजभक्त होते हैं, राजभक्त सबके होते हैं, सब जातियों में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई राजभक्त अकेले एक जाति में होता है। हमारे चंद्रशेखर देश भर का मतलब जम्मू कश्मीर वालों के साथ सपोर्ट में आए, हमारी कम्युनिटी, हमारे पास हम ये है, हमारा उसके साथ, हम उनके साथ आए और उसके आंदोलन तैयारी वहाँ भी। आपको डर क्यों सता रहा है? डिमांड तो लोग करते हैं भी सरकार। अरे यार वो लोग झारखंड, रुको रुको बताओ, झारखंड में ऑलरेडी हो गया, कुछ जातियों के एसटी घुसा दिया। यूपी में भी अभी आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो एसटी में गुजर है वहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ भी होने की संभावना हो रही है, उसके चर्चा वहाँ चल रही है। ये हम पहली आवाज उठाना है और हम बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली स्तर पर। आपने भी कहा सरकार के इशारे पे कुछ लोग मांग उठा, हाँ कुछ लोग मांग उठा रहे हैं, सरकार के इशारे पर नहीं, सरकार में हर तरह के लोग होते हैं। कोई कहता हाँ ठीक है हम करवा देंगे, कोई कहता नहीं करने देंगे। हम तो उन सब लोगों को अपनी शिकायत करने के लिए आए हैं। 1999 के अंदर जब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आतंकवादी सीमा के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ बकरवाल गुजर अपनी पशुओं को लेकर के पहाड़ी एरिया में जाते हैं और वहाँ जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ पे आए हुए हैं तो हमारा आर्मी के चीफ को तलब करते हैं और तब जाके हमारी आर्मी एक्टिव होती है। तो जो कश्मीर के अंदर जो बकरवाल गुजर कौम है या कश्मीर के अंदर जो गुजर कौम है वो देशभक्त कौम है और उनको एसटी आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी के टाइम में उनको एसटी मिला हुआ है और उस चंद्रशेखर जी के टाइम में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एसटी दिया हुआ उनको और वो एसटी का लाभ आज तक नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे जैसे हमारे ये भाई हैं हमारे, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसटी का लाभ लेकर के वो आकर के यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं और वहाँ पे जब उनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र बनते हैं उनके, ना उनको पक्का मकान दिया जाता, उनके पशुओं को वहाँ से भगा दिया जाता है। जब मैदानी इलाके में आकर के अपना जो छप्पर डाल के उसका फूस का मकान बना करके रहते हैं तो वहाँ कोई भी आकर के उनको वहाँ से प्रशासन के लोग हटा देते हैं। तो आज उनको एसटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है और जब उनको एसटी की जरूरत है तो उस एसटी के अंदर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उसके अंदर ऐसी जातियों को शामिल कर रहे हैं जिन जातियों को बिल्कुल जो वहाँ पे पहले से संपन्न जातियाँ हैं, अच्छे मकानों में रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहती हैं, बड़े बड़े बच्चे स्कूलों में, उनमें राजपूत है, ब्राह्मण है, ये बताएंगे जातियों के बारे में बताएंगे। आप अपर कास्ट कोई भी ले लीजिए, मुस्लिम हायरार्की में हो चाहे वो हिंदू हायरार्की की, जो टॉप क्लासेस आती हैं अपर कास्टिस, वो सारी ही ये बात की डिमांड कर रही हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। हालांकि ये उनकी एक इलेजिटिमेट डिमांड है, कोई लेजिटिमेट डिमांड नहीं है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो है सिर्फ जो आदिवासी ट्राइबल्स लोग हैं उन्हीं के लिए है। तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है काफ़ी देर से जो है ऐसी डिस्क्रिमिनेशन सहती आई है। खाला जो इनका रहन सहन है वो ऐसा है कि ये गर्मियों में पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने माल मवेशियों को लेके और सर्दियों में जो है वापस प्लेन्स में आ जाते हैं। तो एसटी वालों को वहाँ कुछ ज़्यादा अधिकार मिले हुए होंगे ना, इस वजह से वो लोग देखिए अब जब दफ़ा 370 टूटने के बाद वहाँ पे पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात आई।